नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे प्रदेश, देश और विश्व की स्थिति कोरोना को लेकर क्या है। तो चलिए सबसे पहले नजर डालेंगे प्रदेश की स्थिति पर, उसके बाद जिलेवार आंकड़े क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हरियाणा प्रदेश पर नजर डालेंगे। आप देख रहे हैं कुल जो आंकड़ा है यहाँ पर 33,631 है, जबकि मौत का आंकड़ा 413 है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 26,420 है, यानी कि अब तक 26,420 लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी रेट 79% के आसपास होने की वजह से मामले लगातार रिकवर होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 413 ऐसे लोग हैं जिनकी अब तक जान जा चुकी है कोरोना की वजह से। और कुल केस आप देख रहे हैं कि 33,631 इस वक्त हरियाणा में कुल पॉजिटिव आंकड़ा है, लेकिन रिकवरी बेहतर होने की वजह से 26,420 लोग ऐसे हैं जो अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं हरियाणा प्रदेश की स्थिति क्या है, जिसमें मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सैकड़ों में संख्या हर दिन सामने आ रही है। 700 से ज्यादा मामले लगातार 4 से 5 दिनों से सामने आ रहे हैं। अब जिलेवार स्थिति क्या है इस वक्त कोरोना की, वो भी देखते हैं। सबसे पहले गुरुग्राम जो प्रभावित दिखाई देता है, 8,912 इस वक्त यहाँ पर कुल आंकड़े हैं। मौत का आंकड़ा 122 है। ठीक हुए लोगों की संख्या 7,772 है, यानी कि 8,912 में से इस वक्त 7,772 उन लोगों के आंकड़े हैं जो कि स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि 122 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन गुरुग्राम में जो मामले बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ रिकवरी भी बेहतर होती जा रही है। इसलिए गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत ये कुछ इलाके हैं जहां से हर दिन कम से कम 100 मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन वहां पर रिकवरी होने की वजह से मामले रिकवर भी हो रहे हैं। फरीदाबाद की तस्वीर देखते हैं। 8,295 इस वक्त कुल कोरोना पॉजिटिव आंकड़ा है, जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 6,521 है। मौत का आंकड़ा 129 है, यानी कि 8,295 में से इस वक्त 129 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है, और उन्हीं में से 6,521 लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ हो चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। लेकिन फरीदाबाद से भी लगातार हर दिन 100 से ज़्यादा मामले या 100 के आसपास मामले आ रहे हैं। वहीं सोनीपत में इस वक्त 2,841 कुल कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, जबकि 32 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या आप देख रहे हैं कि 2,363 इस वक्त है। तो सोनीपत में भी मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि लगातार मैं आपको बता रही हूं कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर ये 4 जो कि दिल्ली बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, यहां पर हर दिन मामले बढ़ते हुए दिखाई देते हैं या यहां से हर दिन केसेस सामने आते हैं। हालांकि ओवरऑल रिकवरी रेट बेहतर होने की वजह से हर जगह पर ये तस्वीर हम जरूर देखते हैं कि वहां रिकवरी ज्यादा हो रही है। रोहतक की स्थिति पर नजर डालते हैं। इस वक्त 1,398 कुल मामले हैं, 22 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,103 है, यानी कि 1,389 में से अब तक 1,103 लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हो चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। लेकिन 1,389 में से 22 लोगों की जान भी जा चुकी है, और स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा आप देखिए 1,103 है। तो सबसे जो अच्छी और राहत भरी खबर हरियाणा से देखने को मिलती है वो यही है कि रिकवरी रेट बेहतर है। रिकवरी रेट बेहतर होने की वजह से मामले जल्दी से जल्दी रिकवर हो रहे हैं। इसके बाद भिवानी की तस्वीर पर नजर डालते हैं। भिवानी में इस वक्त 774 कुल मामले हैं, यानी कि पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा 774 है। 5 लोगों की मौत, और इसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ठीक होने वाले लोगों की जो संख्या है वो 725 है, यानी कि 774 लोगों में से इस वक्त ठीक होने वाले लोगों की संख्या आप देख रहे हैं वो 725 है। तो भिवानी की ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसके बाद अब अगले जिले पर क्या स्थिति है, अगले जिले की उस पर नजर डालेंगे। तो भिवानी में केसेस आप देख रहे हैं 774 के आसपास है, लेकिन रेवाड़ी की तस्वीर पर नजर डालते हैं। रेवाड़ी में इस वक्त 1,603 ऐसे मामले हैं जो कि पॉजिटिव केसेस के हैं। 8 लोगों की मौत हो चुकी है, और ठीक होने वाले लोगों की जो संख्या है वो 1,098 है, यानी कि 1,603 में से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,098 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ भी हो चुके हैं। तो 1,603 में से 1,098 लोग इस वक्त स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। तो रेवाड़ी में भी रिकवरी तेजी से दिखाई दे रही है, हालांकि 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अब अगले जिले पर नजर डालेंगे, क्या वहां की तस्वीर है, आंकड़े वहां के क्या कहते हैं वो भी देखेंगे। करनाल अगला जिला है जहां पर 995 इस वक्त
कुल मामले हैं, 10 लोगों की मौत हो चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 634 है। 995 में से 10 लोगों की मौत, 634 ये करनाल का आंकड़ा है। तो करनाल में भी इस वक्त मामले इतने बढ़ते हुए दिख नहीं रहे हैं, हालांकि रिकवरी हो रही है और 995 में से इस वक्त 634 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हो चुके हैं। करनाल के बाद अगले ज़िले पर नज़र डालेंगे, वहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं, स्थिति क्या है वो भी देखते हैं। और ये ज़िलेवार स्थिति इसलिए हम आपको बताते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि आपके ज़िले में इस वक्त स्थिति क्या है, आपको और कितना गंभीर रहने की ज़रूरत है, कैसे आपको और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अंबाला की तस्वीर देखते हैं, 1447 कुल आंकड़े हैं यहाँ पर, जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या आप देख रहे हैं 1149 ठीक होने वाले लोगों की संख्या है। वहीं मौत का आंकड़ा 14 है, यानी कि 1447 में से 1149 लोग स्वस्थ हुए, लेकिन मौत का आंकड़ा यहाँ पर 14 है। तो अंबाला में 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 1149 लोग ऐसे हैं 1447 में से जो कि स्वस्थ हो चुके हैं, बाकी बचे हुए मामलों का इलाज हो रहा है, रिकवरी पर फोकस है। तो अंबाला की तस्वीर हमने आपको दिखाई। इसके बाद अगले ज़िले का हाल क्या है वो भी देखते हैं। झज्जर अगला ज़िला है जहां पर इस वक्त 802 कुल मामले हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 10 है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 671 है। 802 में से इस वक्त झज्जर में आप देख रहे हैं कि 671 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 10 लोगों की मौत झज्जर में हो चुकी है। हालांकि झज्जर में इस वक्त मामले इतने बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे, अभी मामलों पर ब्रेक लगा हुआ है। तो 802 जो यहाँ पर कुल मामले हैं उनमें से इस वक्त 671 ऐसे लोग हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। पलवल की तस्वीर पर नजर डालते हैं, यहाँ पर 865 कुल कोरोना पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा है, जबकि 9 लोगों की मौत और इसके साथ ही 694 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हो चुके हैं। तो पलवल में आप देख रहे हैं कि रिकवरी तेजी से बढ़ी है, मौत का आंकड़ा भी इस वक्त सिर्फ 9 पर रुका हुआ है। तो ये सबसे अच्छी तस्वीर दिखाई दे रही है पलवल में। इसके बाद महेंद्रगढ़ में 789 कुल आंकड़े हैं, मौत का आंकड़ा 1 है, ठीक हुए लोगों की संख्या 556 है, यानी कि अब तक 556 लोग रिकवर किए जा चुके हैं 789 में से। और एक सिर्फ मौत का आंकड़ा है, जो शुरुआती दिनों में मौत हुई थी एक व्यक्ति की, वही आंकड़ा है। इसके बाद से महेंद्रगढ़ की स्थिति इस मामले में सबसे अच्छी दिखाई देती है कि मौत के आंकड़ों पर ब्रेक है। हिसार में इस वक्त 875 कुल आंकड़ा है, 10 लोगों की मौत, ठीक होने वाले लोगों की संख्या 602 है, यानी कि 875 में से 10 लोगों की मौत और 602 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कुछ बचे हुए जो मामले हैं उनकी रिकवरी पर फोकस है। हिसार के बाद अगले जिले पर नजर डालेंगे। अगला जिला पानीपत है जहां पर इस वक्त 993 कुल कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, 13 लोगों की मौत, इसके साथ ही 563 लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हो चुके हैं। तो 993 में से 563 लोग अब तक स्वस्थ किए जा चुके हैं। मौत का आंकड़ा भी 13 है। हालांकि जो रिकवरी रेट है वो ओवरऑल अगर हरियाणा की हम बात कर रहे हैं तो लगातार मैं आपको बता रही हूँ कि रिकवरी रेट 79% के पास होने की वजह से हर जिले में तस्वीर रिकवरी की काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। नूह जो शुरुआती दिनों में सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा, वहाँ इस वक्त 528 कुल मामले हैं, 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या 458 है। 458 लोग ऐसे हैं 528 में से जो कि स्वस्थ हो चुके हैं, 11 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। कुरुक्षेत्र में इस वक्त 407 मामले हैं, 2 लोगों की मौत, 235 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 407 में से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 235 लोग रिकवर किए जा चुके हैं, यानी कि अभी भी 150 के आसपास यहाँ पर मामला बचता है रिकवरी के लिए। तो कुरुक्षेत्र के बाद अगले ज़िले पर नज़र डालेंगे। अगला ज़िला सिरसा है जहाँ पर इस वक्त 358 कुल कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 217 लोग ऐसे हैं जो कि रिकवर किए जा चुके हैं, यानी कि 398 में से 2 की मौत और 217 लोगों की रिकवरी हो चुकी है, उन लोगों को स्वस्थ किया जा चुका है। कुछ जो केसेस हैं उन पर अब स्वास्थ्य विभाग की नज़र है। सिरसा के बाद जींद का आंकड़ा क्या कहता है, इस पर भी नजर डालते हैं। इस वक्त 273 कुल आंकड़ा है, 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 191 लोग ऐसे हैं 191 लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हो चुके हैं, यानी कि रिकवर हो चुके हैं। तो जींद में भी रिकवरी का आंकड़ा काफ़ी बेहतर है, 273 में से 5 की मौत हो चुकी है, लेकिन 191 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। फतेहाबाद में इस वक्त 311 कुल मामले हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या आप देख रहे हैं कि 183 है, यानी कि 311 में से 183 लोगों
के स्वस्थ होने की खबर फतेहाबाद से है, जबकि 2 की मौत हो चुकी है। यहाँ पर रिकवरी तो हो रही है, लेकिन थोड़ी रफ्तार यहाँ पर धीमी है। बाकी जो ज़िले अब तक आप देख रहे थे, वहाँ के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 311 में से अब तक 189 लोग ही स्वस्थ हुए हैं। अब पंचकुला में क्या तस्वीर है वो भी देखते हैं। इस वक्त 498 कुल आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव का। 2 लोगों की मौत हो चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या आप देख रहे हैं कि 241 है। 498 में से 241 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2 की मौत हो चुकी है। पंचकुला में भी रिकवरी बढ़ती हुई अब दिखाई दे रही है और मामले भी इस वक्त कंट्रोल हैं। यमुनानगर में इस वक्त 262 कुल आंकड़ा है। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 147 है। 262 में से 147 लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। यमुनानगर के बाद अगले जिले पर नजर डालते हैं, वहां की तस्वीर क्या दिखाई देती है। अगला जिला कैथल है, जहां पर 237 इस वक्त कुल मामला है। मौत का आंकड़ा 0 है। तो कैथल में ये स्थिति लगातार बनी हुई है और 169 ऐसे लोग हैं जो कि रिकवर किए जा चुके हैं, स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। तो कैथल में मौत का आंकड़ा 0 है और ये स्थिति काफ़ी दिनों से बनी हुई है। शुरुआती समय से लेकर अब तक कैथल में यही तस्वीर दिखाई देती है कि मामले बहुत अचानक से बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो मामले आ भी रहे हैं उनकी रिकवरी तेज़ी से हो रही है, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक वाले मामले ज़्यादा कैथल में दिखाई देते हैं। चरखी दादरी में इस वक्त 142 कुल केसेस हैं, 1 की मौत हो चुकी है, 93 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। तो चरखी दादरी में भी इस वक्त मामले कंट्रोल हैं, कोई नया मामला अब तक सामने नहीं आ रहा है। तो रिकवरी पर सबसे ज़्यादा फोकस दिखाई देता है। इस वक्त 142 कुल कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। 1 व्यक्ति की मौत, जो कि शुरुआती दिनों में एक मौत की खबर मिली थी चरखी दादरी से, वही आंकड़ा है। और उसके बाद 93 लोगों के ठीक होने की खबर चरखी दादरी से है। 142 में से 93 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 1 व्यक्ति की मौत हो चुकी है। ओवरऑल हरियाणा की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, देख रहे हैं आपकी 33,631 अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। इनमें से 413 की मौत हो चुकी है, जबकि 26,420 लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हो चुके हैं। और लगातार स्वास्थ्य महकमे की तरफ से ये दावा किया भी जा रहा है कि रिकवरी रेट हमारी इतनी अच्छी है कि जो केसेस आ भी रहे हैं वो हमारे लिए इतनी बड़ी चुनौती नहीं है। उन केसेस को हम काफ़ी जल्द से जल्द रिकवर भी कर रहे हैं। और हरियाणा में इस वक्त 79% रिकवरी रेट जो है वो 79% है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 80% के करीब जब रिकवरी रेट है तो मामले जल्द से जल्द रिकवर हो रहे हैं। जो कोरोना पॉजिटिव केसेस आ भी रहे हैं उनमें इतने ज़्यादा लक्षण नहीं हैं या किसी को वेंटिलेटर या फिर ऑक्सीजन की दिक्कत का जैसे दिक्कत की कोई खबर नहीं है। तो ऐसे में इन मामलों को क्वारंटीन सेंटर पर रखकर स्वस्थ किया जा रहा है। तो सबसे जो अच्छी तस्वीर हरियाणा में ओवरऑल है, जो कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि रिकवरी रेट बेहतर है। साथ ही साथ इन आंकड़ों को दिखाने का मकसद ये है कि आप समझ पाएँ कि प्रदेश में स्थिति क्या है, आपके ज़िले में स्थिति क्या है। जो नई गाइडलाइंस है, क्योंकि अब अनलॉक 3 की भी गाइडलाइन जारी हो चुकी है, तो उसके हिसाब से आप तमाम नियमों का पालन करें। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले कंट्रोल हों और इस वक्त देश में जो स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में कोशिश यही है कि जो मामले सामने आ रहे हैं उनकी रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जो ताज़ा अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं। और इस वक्त हरियाणा में 6 लाख के करीब टेस्ट हो रहे हैं। हरियाणा में अब तक 6 लाख टेस्ट हो चुके हैं, जबकि हरियाणा का रिकवरी रेट 78% के पार पहुंच चुका है। लगभग 80% के पार 80% के करीब रिकवरी रेट है और 24 घंटे में 642। अब देखते हैं देश के आंकड़े क्या कहते हैं। कोरोना की रफ्तार देश में लगातार बेकाबू होती दिख रही है। इस बीच जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। ये तस्वीर आप देखिए, भारत में इस वक्त कुल जो आंकड़ा है 15,84,384 है। इस वक्त मौत का आंकड़ा 35,003 तक पहुंच चुका है, जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या इस वक्त 10,21,611 है। 15,84,384 में से इस वक्त लगभग 11 लाख के आसपास लोग स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन
3 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। हालांकि रिकवरी रेट भारत में भी बेहतर है, लगातार रिकवरी रेट बढ़ती जा रही है, इस वजह से मामले ज्यादा से ज्यादा रिकवर हो रहे हैं और 4 लाख के आसपास अभी भी एक्टिव मामले बचते हैं, क्योंकि कुल आंकड़ा आप देख रहे हैं कि 15,84,384 है। हर दिन मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 3 से 4 दिनों से कम 45,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, जो कि अपने आप में स्वास्थ्य महकमे के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि आप इस प्रक्रिया को टेस्टिंग से भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि हर राज्य में टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। तो टेस्टिंग बढ़ाने की वजह से जितने भी मामले हैं वो काफी जल्द से जल्द टेस्ट किए जा रहे हैं। पता चल पा रहा है कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, क्योंकि पहले शुरुआती दौर में टेस्टिंग की प्रक्रिया इतनी तेज नहीं थी, शायद इसलिए मामले पता नहीं चल रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे राज्यों में टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है, ये मामले अब उतने ही ट्रेस हो रहे हैं। चलिए अब भारत में राज्यवार स्थिति क्या है वो भी देखते हैं, क्योंकि राज्य में इस वक्त जो स्थिति है महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा बुरी दिखाई देती है। 4,06,51 अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव केसेस है, जबकि 14,463 लोग जिनकी मौत हो चुकी है। 2,39,755 लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ हो चुके हैं, यानी कि 4,06,51 लोगों में से 2,39,755 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। तो महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती दिखाई दे रही है और ये शुरुआती समय से ही स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर रिकवरी बीच में थोड़ी बेहतर हुई थी, मामले थोड़े कंट्रोल दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक बार फिर से वो मामलों का फ्लो जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के बाद अब दूसरी जो स्थिति है तमिलनाडु की भी काफी खराब दिखाई देती है। अब क्या तस्वीर वहां की कहती है वो भी देखते हैं। वहां पर क्या इस वक्त ताजा तस्वीर सामने आ रही है तमिलनाडु में, वो देखते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कुल जो आंकड़ा है 2,34,114 पर कोरोना पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा पहुंच चुका है, जबकि 3,741 लोग ऐसे हैं जिनकी जान जा चुकी है और 1,72,883 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त स्वस्थ हो चुके हैं, यानी कि 2,34,114 में से 1,72,883 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 3,741 पर पहुंच चुका है। तो महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु की स्थिति सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाई देती है। यहाँ भी हर दिन मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी हर दिन मामले कम से कम 500 से ऊपर आ रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर भी टेस्टिंग की प्रक्रिया काफी तेज कर दी गई है। तमिलनाडु के बाद दिल्ली की तस्वीर पर नजर, 1,33,310 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 1,18,633 लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हो चुके हैं और 3,907 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। हालांकि इस वक्त दिल्ली की तस्वीर को हम देखें तो दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। मामले एकदम से जो बढ़ रहे थे उन पर कंट्रोल दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ आप रिकवरी देख रहे हैं कि रिकवरी काफी बेहतर हुई है। 1,18,633 लोग ऐसे हैं 1,33,310 में से जो कि स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति पर नजर डालते हैं। इस वक्त कुल आंकड़ा 77,334 पर है। 1,530 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 45,807 लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त स्वस्थ हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। तो 77,334 में से 45,807 लोग रिकवर किए जा चुके हैं। हालांकि 1,530 पर मौत का आंकड़ा भी पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में हर दिन करीब लाख के आसपास टेस्टिंग हो रही है, इसलिए मामले अब वहां पर ट्रेस ज्यादा हो रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश ने हाल में ही ये रिकॉर्ड भी तैयार किया है कि 1,06,000 टेस्टिंग एक दिन में की गई है, जो कि अपने आप में इस वक्त रिकॉर्ड बन चुका है। गुजरात में इस वक्त 59,126 कुल कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, जबकि 43,297 लोग ऐसे हैं रिकवर किए जा चुके हैं। 2,392 लोगों की मौत हो चुकी है। तो गुजरात में भी रिकवरी रेट काफी बेहतर हुई है, रिकवरी रेट बढ़ी है, जिसकी तस्वीर आप ग्राफिक में देख रहे हैं कि 43,297 लोग 59,126 में से स्वस्थ हुए हैं, जबकि इन्हीं में से 2,392 ऐसे हैं जिनकी मौत अब तक हो चुकी है। और भारत में जो तस्वीर देखने को मिलती है कोरोना स्थिति को लेकर, कोरोना के आंकड़ों को लेकर, जो मौत का आंकड़ा है उनमें बुजुर्ग या फिर क्रिटिकल बीमारी से जो पहले से जूझ रहे हैं, जिन्हें डायबिटीज की शिकायत है या फिर
ब्लड प्रेशर की शिकायत है, इस तरीके के क्रिटिकल जो कंडीशंस वाले मरीज हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा दिक्कत दिखाई देती है। बाकी जो मामले हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हो रहे हैं। अब पंजाब की स्थिति पर नजर डालते हैं। 14,946 इस वक्त कोरोना पॉजिटिव केसेस के आंकड़े हैं, जबकि 361 लोगों की मौत हो चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या आप देख रहे हैं 10,313 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त स्वस्थ हो चुके हैं। पंजाब की रिकवरी आप देख रहे हैं काफी बेहतर है। हालांकि पंजाब में लगातार सख्ती देखने को मिली थी। लॉकडाउन में जब रियायत भी मिली तो भी पंजाब में सख्ती रखी गई। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने वहां पर काफी सख्ती रखी, चाहे मास्क ना पहनने को लेकर जुर्माना हो या फिर लोगों को जागरूक करने का तरीका, हर पर फोकस किया गया और शायद यही वजह है कि वहां की तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दी। अब 6,866 उत्तराखंड में कुल कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, 72 लोगों की इनमें से मौत हो चुकी है, जबकि 3,811 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में 2,403 ऐसे लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 1,332 लोग अब तक स्वस्थ भी हो चुके हैं। 2,403 में से 1,332 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। चंडीगढ़ में इस वक्त 978 पर कुल कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, 14 लोगों की मौत का आंकड़ा है, 611 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। चंडीगढ़ में मामले अभी 1000 से कम है और वहां पर ये स्थिति बनी हुई है काफी टाइम से। तो सबसे अच्छी चीज है कि चंडीगढ़ में इस वक्त मामले कोई ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे। एक बार ओवरऑल फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए भारत की स्थिति दिखा रहे हैं। 15,84,384 लोग कोरोना पॉजिटिव इस वक्त देश में हैं। तो 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस सामने आए हैं और आपको बता दें कि देश में बढ़े 52,000 से ज्यादा मामले। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखेंगे विश्व में कोरोना की स्थिति क्या है। भाई चिंटू के शौक महंगे हैं। पेंट बुक की जगह सीधे दीवार पे करता है चित्रकारी और छोटी चाहती है कि उसके कमरे का रंग पिंक हो। अब बोलिए क्या करेंगे? ऊपर से फूफी की बेटी की शादी में कपड़े लत्ते, आने जाने का खर्चा और आपका वही पुराना सपना कि घर के बाहर लगी हो आपकी नेम प्लेट। आप चाहे चिंटू के कान मरोड़ दे या छोटी के कमरे को कर दे ऑफ वाइट से पिंक, शादी के खर्चे से घर का किराया तो शर्तिया लेट होगा और झेलनी पड़ेगी फिर वही मकान मालिक की झिक-झिक। काश कि आपका भी अपना एक घर होता। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ला रहे हैं अफोर्डेबल होम्स। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाएं। हर परिवार एक घर, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. महाराज जी, ऐसा कहा जाता है जीवन का सार अनोखा है, मृत्यु का श्रृंगार अनोखा है। ग्रंथ तो बहुत है इस दुनिया में, परंतु गीता जी का भाव अनोखा है। सुंदर। तो उसी भाव की चर्चा आज हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। परफेक्ट लाइफ फिलॉसफी है गीता। तो उस नाते से आप देखेंगे कि आज जहाँ जहाँ जिस प्रकार की समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, भगवद गीता में हर समस्या का समाधान है। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं। कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री संगरोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और चलिए अब देखते हैं विश्व में इस वक्त कोरोना को लेकर स्थिति क्या है, क्योंकि इस महामारी से कई देश प्रभावित हैं और विश्व में इस वक्त आंकड़ा आप देख रहे हैं 1,71,84,770 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि 6,70,152 लोगों की जान जा चुकी है। और आप ठीक हुए लोगों की संख्या देख रहे हैं 1,06,96,604 लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त स्वस्थ भी हो चुके हैं। यानी कि विश्व में भी कई देशों में रिकवरी काफी तेजी से बढ़ी है, जिसके बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की जो संख्या है वो अब बढ़ती जा रही है। क्योंकि पहले रफ्तार तेज थी तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब रिकवरी भी बढ़ती जा रही है। अमेरिका जो कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रभावित देश दिखाई देता है, यहाँ पर 45,68,037 लोग इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं। 1,53,840 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 22,45,044 है। तो 45,68,037 में से 22,45,044 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। यानी कि अमेरिका में आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब रिकवरी भी तेजी पकड़ती जा रही है। तो ये अमेरिका के लिए थोड़ी बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी अमेरिका में हर दिन मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्राजील की स्थिति पर नजर डालते हैं। इस वक्त वहां पर 25,55,518 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। 90,188 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 17,87,419 है। यानी कि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी अब बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन ब्राजील की भी स्थिति अमेरिका की तरह ही है, क्योंकि वहां पर भी हर दिन हजारों से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद रूस की स्थिति पर नजर डालते हैं। इस वक्त 8,28,990 लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 13,673 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 6,20,333 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। तो रूस में रिकवरी तेजी से बढ़ी है और इस वक्त लगभग 2 लाख के आसपास अभी भी रिकवरी बाकी है। वहीं साउथ अफ्रीका में 4,71,123 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। मौत का आंकड़ा 7,497 है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या आप देख रहे हैं कि 2,97,967 है। तो साउथ अफ्रीका के बाद ईरान की तस्वीर देखते हैं। यहां पर भी 2 लाख से ज्यादा मामले हैं। 2,98,909 कुल केस है। मौत का आंकड़ा 16,343 तक पहुंच चुका है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,59,116 इस वक्त है। ईरान की भी रिकवरी बेहतर हुई है। इसके बाद पाकिस्तान में इस वक्त 2,76,288 कुल केसेस हैं। 5,892 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना की वजह से, जबकि 2,44,883 लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ भी हो रहे हैं। सऊदी अरब में इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं। 2,72,590 लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं। मौत का आंकड़ा 2,816 है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,28,569 पर इस वक्त है। वहीं इटली में 2,46,776 लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं। 35,129 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,99,031 लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हो चुके हैं। तो इटली में भी इस वक्त रिकवरी बेहतर होती दिख रही है। वहीं बांग्लादेश में आप देख रहे हैं कि 2,32,194 कुल केसेस हैं। 3,035 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,30,000